कि अभी स्टूडेंट्स ने जो स्किट बनाई है और बताई है आपको, उसमें आपको आइडिया लग ही गया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट। कोटा में काफ़ी बच्चे आते हैं और जब भी आप कभी कोई ऐसी घटना की न्यूज़ पढ़ते हैं तो सभी का मन दुखी हो जाता है कि यार ये क्यों हो रहा है, इसको रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। तो ये आइडिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बोला कि हम क्या कर सकते हैं, क्या वी कैन डू समथिंग फॉर दिस। तो जब बात हुई, इंटरनली डिस्कशन हुआ, तो लगा कि देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़, बट शायद हम जैसे लोग जब बताते हैं तो बच्चों के दिमाग में नहीं जाती है, परंतु अगर उसी हम उम्र के लोग बताएंगे या उसी हम उम्र के लोग उनको लेकर जाके समझाएंगे तो उनको बात जल्दी समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव लिया कि जो ये खबर आती है, इन खबरों को बंद किया जाए, किसी भी तरीके से लोगों को बताया जाए, क्योंकि एक डेटा ये बोलता है कि कोटा में अराउंड 35% स्टूडेंट्स आर डिप्रेस्ड इन सम और अदर वे। 30-35% जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस में या डिप्रेस्ड है, उनको नहीं पता कि उनको क्या करना है और क्या करना चाहिए, डायरेक्शन में नहीं है। हम सब जानते हैं कि 95% तो अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं पाते, ओनली 5% आर एबल टू गेट इनटू आईआईटीज एंड मेडिकल गुड कॉलेजेस। 5-10% बात की और के अच्छे ठीक ठाक से कॉलेज में चले जाते हैं, बाकी 85% 90% बच्चे तो मतलब आप सब जानते हैं कि उनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके लिए करियर नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके लिए ऑप्शन नहीं है और वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको पता नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि बहुत सारे या तो छोटे शहरों से आए हैं या जिनके पेरेंट्स हैं उनको आइडिया नहीं है, बच्चों को आइडिया नहीं है और वो एक बहाव में बहते जा रहे हैं। यहाँ आए, पढ़े, बहुत अच्छी बात है, परंतु आईटी या मेडिकल में न जा पाएँ तो उसके अलावा और क्या वो कर सकते हैं। उसके लिए एरेपॉइंट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये एक इनिशिएटिव है रहा है, जिसको वो बच्चों तक ले जाना चाहते हैं। और इसमें इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बात करके उनके सेशंस रखे हैं अगले 2-3 महीने तक, कि लगातार वो सेशंस ये लोग करवा रहे हैं। उसमें अलग अलग सेशंस हैं, क्योंकि जैसे आज आप आईआईटी या मेडिकल में जाना चाहते हैं, आज ही आपने पढ़ा होगा किसी एक न्यूज़पेपर में था, मैं नंबर तो भूल गया, नाम तो भूल गया, कि पिछले 2 या 3 साल में 5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे विदेश गए पढ़ने के लिए। तो आज बाहर जाना बहुत नॉर्मल सी बात होगी, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, परंतु लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत महंगा है। तो ऐसा नहीं है। आज अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ते हैं तो फीस ही नहीं लगती, फ्री में पढ़ाते हैं वो, सिर्फ आपको खाने का और रहने का खर्चा देना पड़ता है, बाकी इट्स ऑल फ्री। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर या तो फ्री है एजुकेशन, अगर फ्री नहीं है तो स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है, बट पता नहीं है। तो उसके लिए पहला सेशन ये कर रहे हैं 11 फरवरी को, जिसमें अप्लाई बोर्ड करके कंपनी है, उसके डेस्टिनेशन एक्सपर्ट्स आएंगे। अप्लाई बोर्ड कनाडा बेस्ड कंपनी है, दे हेल्प स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज इन यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड अदर कंट्रीज। तो उनके डेस्टिनेशन एक्सपर्ट आएंगे, वो बताएंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या स्कॉलरशिप की पॉसिबिलिटी आपके पास है, क्या क्या स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। और ये उन सब बच्चों के लिए रिलेवेंट है, चाहे वो क्लास 12th में है और अंडर ग्रेजुएट में जाना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पीएचडी के लिए जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहें, सभी के लिए वैलिड है। सभी लोगों के लिए ये रिलेवेंट एक इवेंट है। तो ये हमारे पास ये कर रहे हैं 11 फरवरी को। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है वो नेक्स्ट इवेंट है स्टडी ऑन, इसके पहले को था ना मार्च प्रीवियस इसका 18 फरवरी को। एक कंपनी है लिसन करके, लिसन के फाउंडर आईआईटी दिल्ली और आई एम बेंगलोर ग्रेजुएट है, and he was director in Flipkart, then he was in Uber, etc. And then he posted to San Francisco, and there when he reached to San Francisco, he was given opportunity to establish the Uber operation in that territory. परंतु उस टाइम अचानक कोविड आ गया, उन्होंने खर्चा वर्चा कर दिया था, अपना घर वर भी ले लिया था, and then he got depressed. He came back to India and started a company called Listen. तो वो खुद भी समझते इसको बहुत अच्छी तरीके से, and he is ready to send his expert to Kota to help students और to explain student की स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। That is not a normal वर्कशॉप और सेमिनार की कोई आके बता रहा है। इसमें जो बिल्कुल एक्सपर्ट लोग होते हैं, those experts are coming
and the company is actually operating this space, and this event is on 18. मुझे लगता है कि कोटा में बहुत सारे बच्चों के लिए इसकी ज़रूरत है जिनको ये समझ में आए, क्योंकि हम लोग तो मोटिवेशन सेमिनार करते ही हैं, परंतु जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं जो उस एरिया में उस स्पेस को अकेडमिकली और एक तरह से मेडिकल एंगल से भी समझते हैं कि जो मेडिकली क्या रिक्वायरमेंट है और काउंसलिंग कैसे, एक्सपर्ट काउंसलिंग कैसे होती है। एक होती काउंसलिंग करना कि ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, करते रहो, बहुत अच्छा है, सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, और एक होता है जो एक्सपर्ट जाके समझते हैं, उसके स्टेजेस को समझते हैं, उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझते हैं कि कौन से स्टेज पर स्टूडेंट है या पर्सन है, वो स्टेज 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, इसको इस टाइम पे क्या बोलना चाहिए, वेदर काउंसलिंग इज सफिशिएंट और मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। उस तरह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, उनका एक ये सेशन है, दैट इज ऑन 18 फरवरी। देन ऑन 18 मार्च चांस की बात है कि जब ये सब प्लानिंग हो रही थी तो जैसे जब आप अच्छा करने की सोचते हैं तो सारे लोग अपने आप ही आपके पास आने लग जाते हैं। इस यूनिवर्स में सब कुछ है। तो किस्मत से मैं फ्रेंड्स एम्बेसी से काफ़ी टाइम से 4-5-6 सालों से उनसे कुछ ना कुछ तरह का कम्युनिकेशन होता रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस भी यहाँ पर इंडिया में एजुकेशन प्रमोट करती है और उनका एक यूनिट है। तो उनका अचानक फ़ोन आ गया जब इसकी प्लानिंग हो रही थी कि हम कोटा आना चाह रहे हैं। हमने बोला कि ठीक है, अगर आप आना चाहते हो तो एक इवेंट करो कि स्टडी फ्रांस के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं। तो वो भी तैयार हो गए। तो दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग वन इवेंट इन कोटा, दे विल ब्रिंग देयर एक्सपर्ट्स इन कोटा। एंड सबसे बड़ी बात है कि कोई पैसे नहीं ले रहे हमसे, दे ऑल आर कमिंग फॉर सपोर्ट टू द कम्युनिटी। उनके अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनके अपने अपने मैंडेट हैं, परंतु सब लोग सपोर्ट करने के पर्पज से आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक कर रहे हैं चैंपियन माइंडसेट की टू सक्सेस इन IIT JEE and NEET। ये कंपनी है पीक माइंड। पीक माइंड इज फाउंडेड बाय संदीप गौतम। संदीप गौतम मेरे हिसाब से लॉन्ग बैक इन 1994 कोटा से जो टॉप 100 में बच्चे आते हैं जिन्होंने कोटा को बनाया है, जिन्होंने कोटा का नाम किया है, इट इज़ फाउंडेड बाय संदीप गौतम। संदीप गौतम IIT दिल्ली ग्रेजुएट है, इसकी टॉप 100 में रैंक आई थी, एंड ही स्टार्टेड दिस कंपनी कॉल्ड पीक माइंड। अगेन ये बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रेन करती है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप उसमें प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन में ये एकेडमिक साइड नहीं देखते, उसके मेंटल बिहेवियर को समझते हैं और ये उसको हेल्प करते हैं। जहाँ जहाँ पे उसको स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, उसको लग रहा है कि मैं आई एम लूजिंग एवरीथिंग, मुझसे बनेगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, तो वहाँ पर ये हेल्प करते हैं और इनके पास एक्सपर्ट्स हैं। तो संदीप गौतम काफ़ी टाइम से कोटा में एक सेशन करना चाह रहे थे। ही हैपन्स टू बी माय स्टूडेंट। तो मैंने उसको बोला कि संदीप हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू कम टू कोटा एंड हैव दिस टू डू सेशन, क्योंकि कोटा लोकल के ही हैं, तो ही इज़ मोर देन हैप्पी कि सर मैं तो आता हूँ, पुणे बेस्ट कंपनी है, तो दे आर ऑल्सो कमिंग एंड डूइंग दिस पीक माइंड। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है एक कंपनी कॉल्ड CTPL.io। ये कंपनी जो लेटेस्ट चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के प्रोग्राम चलाती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर। तो इस कंपनी ने से हमने बात करी है, हमारे पास कोटा आए थे कि हम आपके साथ यूनिवर्सिटी में काम करना चाहते हैं। हमने बोला कि आप पहले ये बताओ करते क्या हो, आप लोग करते क्या हैं और इनके ऑप्शंस क्या हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा IIT में नहीं जा पा रहा है या कोई बच्चा नॉर्मल BCA MCA कर रहा है, तो जो लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में उसके लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो हमें कोई आइडिया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एंड दे विल एक्सप्लेन व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू IIT। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है और उसमें आप कैसे जा सकते हैं। जरूरी नहीं उसके लिए आपको IIT में जाने की जरूरत है, आप उसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं बाय डूइंग ए सर्टिफिकेट प्रोग्राम, बाय डूइंग अ नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम। आप अपनी स्किल्स को बना लीजिए और फ्यूचर में आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये एक तरह का अवेयरनेस टाइप का इवेंट है जिसमें CPTL जो कंपनी है दे विल एक्सप्लेन स्टूडेंट्स कि क्या क्या करियर ऑप्शन है, सो दैट यू टेक द इन्फॉर्म डिसीजन। कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता, गलत क्या होता है पता ही नहीं होता, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं है तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाते। तो उसके हिसाब से ये वाला इवेंट करा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि साइंस टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए और क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं खुद करूँगा। तो एक प्रोग्राम मैंने खुद का रखा हुआ है कि अगर आप इंजीनियरिंग IIT और मेडिकल में नहीं जा पाते तो साइंस PCM और PCB के बच्चों के लिए और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो सारे ऑप्शंस मैं बताऊंगा। फिर एक हमारे यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स करेंगे जो बताएंगे कि कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। ये इवेंट अभी तक हमने प्लान करें और ये अभी तक का कैलेंडर है 20 मई तक का। उसके बाद अगर हमें टाइम मिला और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वी विल कंटिन्यू दिस टिल द एडमिशन आर बीइंग फिनिश। लगभग अगस्त तक बच्चों के लिए इस तरह के इवेंट करते रहेंगे।
The idea is to make people aware that there are many career options available. आपको सिर्फ अवेयर रहना है, आपको सिर्फ सोचना है, एंड दिस इज द आइडिया। और इसको जो लेकर जा रहे हैं आगे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में हमेशा ये गोल रहता है कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, क्यों ये काम तो हम भी कर सकते थे, बच्चे क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जब स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो एम्पैथी डेवलप होती है, सोसाइटी में समझ आती है कि क्या लोगों की चैलेंजेज आज जाकर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो इनको समझ में आता है कि दिक्कतें क्या चल रही है। तो उससे उनका पर्सनालिटी एनहांसमेंट होता है, एम्पैथी बिल्ड होती है, समझ में आने लगता है कि सोसाइटी में चैलेंजेस क्या क्या हैं, और वो स्किल्स जो आने लगती है, दोज स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफ स्किल्स होती हैं, मेरा पर्सनल मानना है कि डिग्री आजकल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी लाइफ स्किल होती है। तो लाइफ स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट एंड आवर फोकस टू बिल्ड द लाइफ स्किल्स ऑफ आवर स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम को जो आगे लेके जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे मीडिया के यहाँ पे लोग हैं और जो हमारी टीम के जितने भी लोग अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप लोग इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएंगे। और ये बहुत ही सोशल टाइप का इवेंट है, मतलब इसमें कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है किसी का भी। इन सबको भी बहुत क्लियर हमने बोला हुआ है कि भाई कॉमर्शियल हम नहीं कर रहे हैं, इट इज़ प्योर ए सोशल इनिशिएटिव। आप सोशल इम्पैक्ट हम लाना चाहते हैं। वी वांट कि 23-24 में न्यूज़पेपर में ऐसी कोई खबर ना छपे जिसको देखकर आपको लगे कि अरे रोका जा सकता था, कि हमने करा क्यों। हम चाहते हैं ऐसा, और मैं नहीं, मतलब हम का मतलब हम, मैं और कैरेकॉन के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही नहीं, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है जो चाहता है कि यार हम अगले दिन वाली खबर पढ़ें, कोई नहीं चाहता। तो क्या हम उस नंबर को कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो करने का एक प्रयास है। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और सबमिशन है कि ये जो बच्चे इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप सब लोग आ जाओ यार, कहाँ गए हमारे सारे एक्सक्यूट वाले भाग गए, आ जाओ, हमारे को स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नहीं, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे। और मैं आपको बताऊं, जब इन बच्चों को बोला तो इनको किसी ने फोर्स नहीं करा, ये वॉलेंटियर्स हैं। जब एक ग्रुप में डाला तो ऑटोमेटिकली सारे लोग आ गए, मतलब ये दिस पीपल आर वेरी बहुत बहुत पावरफुल लोग हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं आए, इनको किसी ने बोला नहीं कि आप आइए, इन्होंने ऑटोमेटिकली सुमोटो सब लोग सुमोटो आए इस वाले इवेंट में, अपने आप ये निकल कर आए और दे आर रेडी टू गो टू। आज मैं फोटो देख रहा था, आई वाज सो हैप्पी, ये बच्चों को जा के समझा रहे हैं कि आप इस इवेंट को अटेंड करिए, ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सब बच्चों को सपोर्ट करिएगा। हम आप लोगों को पोस्टर इवेंट भेजते रहेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सारे तो लगाते ही, आप बहुत सारे परिवार के तो पोस्टर लगाते ही हैं, लेकिन बच्चों की इवेंट के भी लगा दीजिएगा जब भी इवेंट आए। इवेंट तो बहुत सारे होंगे, तो इन लोगों के लिए सपोर्ट मिलेगा। एक इनिशिएटिव में इतना कंट्रीब्यूशन तो आप लोग भी कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा आईटी मेडिकल में नहीं हो, कोई बात नहीं, कहने की जरूर हो, ये हमारा स्टार है। हाँ, तो एक बार आप सबके लिए दोबारा जोर से तालियां बजा दें। अरे ठीक है, वो बहुत अच्छा, पब्लिक में नहीं बोलना अपने को, अपने आईटी नहीं बनना है। ये बोल रहे हैं कि मुझे अपना करियर डिफेंस में बनाना है, so that's so interesting and so inspiring, very good, all the best। बट कहने का मतलब ये कि फिर भी ये लोग आ रहे हैं और आके काम कर रहे हैं, तो दैट्स कमेंडेबल। और इस तरह का इनिशिएटिव अगर बच्चे ले रहे हैं, और इनकी जो टीम लीड है सुकृति मैम है, आप एक बार मैम के लिए भी तालियां बजा दें। मैं आपको इसका भी एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, उसमें डाला कि who would like to lead this kind of event। किसी ने किसी को कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ये भी नहीं बोला ना किसी ने बोला कि आपको ये काम दिया जा रहा है, आपको ये करना है। शी केम सुमोटो, इन्होंने बोला कि सर आई वुड लाइक टू लीड, सो यू नो बिग क्लैपिंग फॉर हर। इन्होंने बिग क्लैपिंग, और ये स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करें, मेक दीज इवेंट्स वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड यूजफुल ऑल्सो। एंड सीरियसली स्पीकिंग,
ये इवेंट एक्चुअली बहुत यूजफुल है, क्योंकि ऐसे इवेंट कोटा में कोई करता नहीं है, मतलब होते नहीं है, हमेशा कोई ना कोई एक दूसरा इंटरेस्ट रहता है, बट ये यहाँ पर जेन्युइन है कि भाई आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, और इसीलिए इसका नाम रखा रहा है कि रहा है क्या क्या है आपके पास, ऑप्शंस क्या क्या है. So thank you very much. Any question you have, we are ready to answer.